हो गया। चलिए सेट 11 है। चलिए बताइएगा, भारत में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, औपचारिक रूप से हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, मूल अधिकार में असंगत या उनकी अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण का। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार को संरक्षण के बाद जौन किया गया और आर्टिकल कितना में 13 में किया गया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद है? ठीक है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में? 21 के कम में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में? 21 के कम में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, अनुच्छेद 21 के क संविधान में कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, आगे बताइएगा, इसके बाद बताइए, अप्रियसत्ता के अंत अनुच्छेद कितना में है? 17। अनुच्छेद 17 में अप्रियसत्ता का अंत कितना में है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, आगे बताइएगा, संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व ठीक है, किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना अनुच्छेद तक है? 36 से 51। 36 से 51। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। भाग 4 में। नीति निर्देशक किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जनेरो। ठीक है, और रियो डी जनेरो में जब ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में। इसके बाद बताइएगा, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 97। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन प्रथम हुआ था रियो डी जनेरो 1992 में, और क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, इसके बाद बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, आगे बताइएगा, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। मतलब क्वेश्चन कहता है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका। और सभ्य मानव जाति के पालना किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ठीक है, तो मानव जाति का जन्म स्थल पूछेगा तो अफ्रीका, और सभ्य मानव जाति एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, किस 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे बताइएगा, फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, हरे रंग का ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, हरे रंग का ग्रह कौन सा है? वरुण है। वरुण है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, वरुण का खोज कब हुआ था? नहीं, 1846 ईस्वी में। ठीक है, वरुण का खोज कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। किसने किया था? जहान गाले। किसने किया था? जहान गाले किया था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, वरुण के सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है? वरुण के सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा? ट्राइटन। कौन है? ट्राइटन। वरुण के सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन है। ट्राइटन। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? किस ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को मतलब सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। सब इसी का नाम है। ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है, आगे बताइएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा,
अमेरिका के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? कौन? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया मतलब कि अमेरिका के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को, ठीक है, कैलिफोर्निया के रूप में। आगे बताइएगा, संगोला के संधि कब हुआ था? 1750। संगोला के संधि कब हुआ था? 1750। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ठीक है। तो मतलब कि संगोला का संधि कब हुआ था? 1750। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के, ठीक है। आगे बताइएगा, सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? 24 में, 1724 में। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? 1724 में, 1724 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सक्कर खेड़ा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? सक्कर खेड़ा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां, ठीक है। मतलब कि निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें निजाम उल मुल्क जीता था, ठीक है, निजाम उल मुल्क जीता था। इसके बाद बताइएगा, सक्कर खेड़ा के युद्ध तो 1724 में हुआ था। खेड़ा के युद्ध कब हुआ था? 1707 में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में, ठीक है। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ताराबाई और साहू के बीच। ताराबाई और किसके बीच? साहू के बीच हुआ था। ताराबाई और साहू के बीच, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये 1728 में हुआ था, ठीक है नो। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728। और ये पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम। निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम, ठीक है। तब पालखेड़ा का युद्ध 1728 में, ठीक है ना। सक्कर खेड़ा 1724 में, ठीक है। खेड़ा के युद्ध 1707 में, 1707 में। संगोला के संधि 1750 में, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। और खेड़ा का युद्ध 1707 में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, आगे बताइए, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम कितने वर्ष तक, ठीक है ना। मतलब सुनिए, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? अधिकतम कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब में, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था। पंजाब में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? बोलिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। 356 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, ठीक है। आगे बताइएगा, लोक लेखा समिति के कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? 1 वर्ष के। लोक लेखा समिति के कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? 1 वर्ष के होता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस वर्ष का होता है? 5 वर्ष के। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के, ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 56, अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में? 56 में, अनुच्छेद 56 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, चेलना और बिम्बिसार के विवाह का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? सुनिए क्वेश्चन, चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण किस पुस्तक में? ललित विस्तार। ललित विस्तार पुस्तक में। किस पुस्तक में? ललित विस्तार पुस्तक में मिलता है, ठीक है, ललित विस्तार पुस्तक में। आगे बताइएगा, दीपवंश पुस्तक ये किस धर्म से संबंधित है? दीपवंश बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। दीपवंश पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। और दीपवंश पुस्तक के लेखक कौन है? दीपांकर। दीपवंश पुस्तक के लेखक कौन है? दीपांकर, ठीक है। और किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक है। आगे बताइएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है, विशाख दत्त, ठीक है। आगे बताइएगा, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, कौन था बताइए? चतुर्थ। सुनिए, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, कौन था? चतुर्थ था, ठीक है। प्रथम जो उनका किया था, प्रथम रावे पाकू, ठीक है। प्रथम राजगीर में किया गया था, दूसरा बैसिली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा बदले नहीं कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, ठीक है। वो द्वितीय जन संगीति वो गुजरात में किया गया था, वल्लभी में, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद बताइएगा, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र मतलब कौन सा चट्टान है? किस क्रम का चट्टान है? मतलब सुनिए, भारत में हीरा धारण करने वाला चट्टान कौन सा? विंध्य क्रम के चट्टान। कौन सा क्रम के चट्टान है? विंध्य क्रम के चट्टान है, ठीक है। बताइएगा, भारत के मूल या प्राथमिक क्रम का चट्टान कौन सा है?
आर्कियन क्रम के चट्टान। भारत के मूल या प्राथमिक क्रम के चट्टान कौन सा है? आर्कियन क्रम के चट्टान। चाहे पूछेगा प्राचीनतम चट्टान, ठीक है। आगे बताइएगा भारत में सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? गोंडवाना क्रम के चट्टान, गोंडवाना क्रम के चट्टान, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस चट्टान में मिलता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान में, ठीक है। भारत में सबसे अधिकतम कोयला किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान में, गोंडवाना क्रम के चट्टान में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा धातु, खनिज धातु किस प्रकार के चट्टान में? धारवाड़, धारवाड़, ठीक है। और धारवाड़ क्रम के चट्टान किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम के चट्टान कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और दूसरा जन संगीति क्या हुआ था? वल्लभी में, ठीक है, वल्लभी में हुआ था, वल्लभी में, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन है किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने के प्रथा पर प्रारंभ किया था? सातवाहनों ने। पहले क्वेश्चन सुनिए, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया था? सातवाहनों। किसने? सातवाहनों, ठीक है। और भूमि देने की प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से पता चलता है? नानाघाट अभिलेख से। किस अभिलेख से पता चलता है? नानाघाट अभिलेख से। किस अभिलेख से? ठीक है, नानाघाट अभिलेख से। आगे बताइएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सी विष्णु था। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु, ठीक है। आगे बताइएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त था, ठीक है। आगे बताइएगा कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकंड विशेष। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुलकंड विशेष था, कुजुलकंड विशेष था कुषाण वंश के संस्थापक, ठीक है। आगे बताइएगा एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन क्या? हाँ, CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। इसके बाद बताइएगा एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। इसके बाद एल्किन के, ठीक है, CnH2n। एल्किन का पूछेगा तो CnH2n, एल्काइन के पूछेगा तो CnH2n-2, ठीक है। और एल्केन के पूछेगा तो CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। आगे बताइएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विमीय सूत्र क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विमीय सूत्र ml−1, ठीक है, LQ और T(x²), ठीक है, नो, तो ये होता है T(2) होता है। आगे बताइएगा घनत्व के विमा क्या होता है? घनत्व के विमा LQ, घनत्व के विमा क्या होता है? LQ होता है, ठीक है। वेग के विमा क्या होता है? LT−1, वेग के विमा क्या होता है? LT−1, ठीक है। आगे बताइएगा बल के विमीय सूत्र MLT−2, बल के विमीय सूत्र होता है MLT−2, ठीक है। आगे बताइएगा दाब के विमीय सूत्र ML−1, T−2, ML−1, T−2, ठीक है। आगे बताइएगा संवेग के विमा, संवेग और आवेग के विमा समान होता है MLT−1, ठीक है। संवेग और आवेग का विमा क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना, MLT−1। आगे बताइएगा पेंटोगानिया मरुस्थल, ठीक है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? पेंटोगानिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित? पेंटोगानिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। पेंटोगानिया मरुस्थल ये किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आगे बताइएगा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा गोबी मरुस्थल जो है ये किस देश में स्थित है? किस देश में? मंगोलिया में, मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। और किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। आगे बताइएगा एरिजोना मरुस्थल ये किस महाद्वीप में? एरिजोना, उत्तरी अमेरिका। एरिजोना जो ये मरुस्थल है किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। आगे बताइएगा फॉकलैंड की जलधारा इसका प्रकृति क्या है? ठंडा। मतलब फॉकलैंड के जलधारा की प्रकृति क्या है? ठंडी है, ठीक है। आगे बताइएगा यह फॉकलैंड जो ये जलधारा किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर के। किस महासागर के? अटलांटिक, ठीक है। आगे बताइएगा इरमंजीर जलधारा की प्रकृति जो ये गर्म है, ये किस महासागर के है? इरमंजीर अटलांटिक महासागर के। किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। आगे बताइएगा इसके बाद बताइएगा फ्लोरिडा के जलधारा इसकी प्रकृति बताइए। गर्म, ठीक है। फ्लोरिडा के जलधारा की प्रकृति गर्म होती है। आगे बताइएगा डीएनए में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध, ठीक है। डीएनए में कौन सा बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है डीएनए में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पौधे के लिए, कौन सा पदार्थ जो नहीं है पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? माने क्वेश्चन सुनिए कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये बोरान। कौन होता है? बोरान है, ठीक है। आगे बताइएगा
शरीर में थ्रोम्बिन का कार्य क्या है? ऑप्शन सुनिए, शरीर में थ्रोम्बिन का ठीक है, मतलब खून का क्या करना, जमाना, खून के क्या करना, जमाना, ठीक है ना। इसके बाद बताए ठीक है, आगे बताइएगा। प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में, वास्तुकला। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बताइए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में? गायन या संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना, गायन या संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, ठीक है। प्रित्जर पूछेगा तो वास्तुकला, ठीक है, और पुलित्जर पूछेगा तो पत्रकारिता। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइए, पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। कार्डमम के पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम के पहाड़ी, ठीक है। और कार्डमम के पहाड़ी किस राज्य में? केरल में। कार्डमम के पहाड़ी किस राज्य में? केरल में। अन्नामलाई के पहाड़ी किस राज्य में? केरल में। कार्डमम अन्नामलाई के पहाड़ी किस राज्य में? केरल में है, ठीक है, केरल में है। इसके बाद बताइएगा तो नालामलाई के पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। नालामलाई के पहाड़ी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नालामलाई के पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बताइएगा, नीलगिरी मतलब पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट के मिलन स्थल कौन सी है? नीलगिरी के पहाड़ी है, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल कौन सी है? नीलगिरी के पहाड़ी, नीलगिरी के पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ी। इसके बाद बताइएगा, नीलगिरी के पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नीलगिरी के पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ी है, ठीक है। आगे बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत के मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है, ठीक है, अनाईमुदी है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोग से, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है? सिफारिश पर ही कर सकता है। मतलब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस संविधान संशोधन में निश्चित किया गया था कि मंत्रिमंडल के सलाह पर, लिखित सलाह पर करेंगे आपातकाल की घोषणा? 44 संविधान संशोधन 1978, 44 संविधान संशोधन 1978, ठीक है। आगे बताइएगा, 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। आगे बताइएगा, 10 को मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन के तहत। आगे बताइएगा, संविधान में आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र शब्द जोड़ा गया था किस संशोधन के तहत? 44 संविधान संशोधन। आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 44 संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में, ठीक है, 1978 में, ठीक है। आगे बताइएगा, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा ये किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती। मापतौल किस सूची का विषय है? मापतौल समवर्ती सूची का, ठीक है, मापतौल भी समवर्ती। वन्यजीव समवर्ती सूची का, वन्यजीव समवर्ती सूची का, ठीक है, वन्यजीव समवर्ती सूची का, ये सब विषय है, ठीक है। आगे बताइएगा, 76 संविधान संशोधन कब हुआ था? 76 संविधान संशोधन कब हुआ था? 76 1994 में। कब हुआ था? 1976 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1994 में, 1994, ठीक। आगे बताइएगा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुआ था? शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुआ था? शिवरामन समिति, ठीक है, शिवरामन समिति के तहत ये नाबार्ड की स्थापना होता है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। आगे बताइएगा, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक से है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक से है, ठीक है ना, बैंक से है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक से, ठीक है। आगे बताइएगा, राज्य चलाया समिति का संबंध किससे है? चलाया समिति का किससे है? टैक्स से, मतलब कर से है, ठीक है ना, मतलब कि चलाया समिति का संबंध किससे है? कर से है, कर से है, ठीक है। और नरसिम्हन समिति का बैंक से, शिवरामन समिति का नाबार्ड से है, नाबार्ड से, ठीक। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड के मुख्यालय मुंबई है। नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा, काला जार, ठीक है, किस मक्खी के काटने से होता है? काला जार, बालू मक्खी, ठीक है, मतलब कि काला जार किस मक्खी के काटने से होता है? बालू मक्खी, ठीक है। मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है? मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा एनोफिलीज, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, आज के बताए, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, ठीक है ना। फाइलेरिया पूछेगा तो क्यूलेक्स मच्छर, मलेरिया पूछेगा तो मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा एनोफिलीज, ठीक है।
इसके बाद बताइएगा हैजा किस मक्खी के कारण फैलता है? हाँ का घरेलू मक्खी के कारण। हाँ हैजा जो है किसके कारण फैलता है? घरेलू मक्खी के कारण। ठीक है, आगे बताइएगा किस वायसराय के शासनकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 80 से 84। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 80 से 84। 80 से 84। ठीक है, आगे बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन का। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन का। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन का। ठीक है, इसके बाद बताइएगा भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त कर दिया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन किया था। ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन किया था। और क्वेश्चन पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन लागू किया था। और किसने खत्म किया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, और लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन। और कब लागू किया था? 1878 में। कब? 1878 में। कब? 1878 में। आगे बताइएगा लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 76 से 80 तक। ठीक है, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक। ठीक है, और लॉर्ड रिपन का 80 से 84। 80 से 84। इसमें इसके बाद एक और ही है, इसमें ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 26। 1921 से 26। 1921 से 26। अगर क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल। लॉर्ड रीडिंग काल के शासनकाल में। ठीक है, आगे पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1923 में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है ना, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, आगे बताइएगा इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से किसने देखिए क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। अब क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन लागू किया था। ठीक है, आगे बताइएगा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक है? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। 1899 से 1905। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, या क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस समय गवर्नर जनरल का होता था? लॉर्ड कर्जन ही था। लॉर्ड कर्जन था। आगे बताइएगा इसमें डफरिन। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड क्या थे? डफरिन। मतलब कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसका शासनकाल 84 से 88 तक। 84 से 88 तक। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 84 से 88 तक। ठीक है, आगे बताइएगा इसके बाद बताइएगा रामोसी आंदोलन जो हुआ था, रामोसी आंदोलन जो हुआ था ये किस तट पर हुआ था? पूर्वी तट पर हुआ था कि पश्चिमी तट पर? पश्चिमी तट पर। रामोसी आंदोलन जो हुआ था ये किस तट पर हुआ था? पश्चिमी तट। आगे बताइएगा पश्चिमी तट का, पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के कितने राज्य में है? 6 राज्यों में। कितने राज्य में है? 6 राज्यों में। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सब है ना। ठीक है, तो ये सब 6 राज्यों में। ठीक है, आगे बताइएगा रौलट एक्ट एक विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, मतलब रौलट एक्ट के विचार के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में। ठीक है, 1920 में बुलाया गया था। वो कलकत्ता अधिवेशन बुलाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय। किसने किया था? लाला लाजपत राय किया था। ठीक है, आगे बताइएगा बम्बई 1918 के बम्बई अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? हसन इमाम किए थे। मतलब कि कांग्रेस में मतलब 2 भागों में बट गया था बम्बई अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस पहली बार कब बटा था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और दूसरा बार कब बटा था? 1918 में बम्बई अधिवेशन में। दूसरा बार बटा था 1918 के बम्बई में। और पहला कब बटा था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है ना, 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, और 1918 के बम्बई अधिवेशन का था हसन इमाम कर रहे थे। हसन इमाम। ठीक है, आगे बताइएगा भारत में तैमूरलंग का आक्रमण तैमूरलंग जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। ठीक है ना, मतलब कि तैमूरलंग जो है भारत पर आक्रमण कब किया था?
1398 में, 1398 में, ठीक है, 1398 में। आगे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के किस तत्व से घोड़े के मृण मूर्ति मिली है? रंगपुर से। कहाँ से मिली है? रंगपुर से। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस तत्व से घोड़े के मृण मूर्ति मिली है? तो रंगपुर से, ठीक है, घोड़े के मृण मूर्ति मिली है। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख 2 बंदरगाह बताइए। लोथल और ये सुतकोटा, लोथल और सुतकोटा, लोथल और सुतकोटा, ठीक है। आगे बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल कौन सी है? मांडा। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सी है? मांडा। मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर। मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाब। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर ये किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के, ठीक है। आगे बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी स्थल कौन सी है? सुतगा गेंडोर। सुतगा गेंडोर पश्चिमी स्थल कौन सी है? सुतगा गेंडोर किस नदी के तट पर है? दासक नदी के तट पर, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है। दाइमाबाद है, ठीक है। ये किस नदी के तट? परवारा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परवारा नदी के तट। दाइमाबाद पूछेगा किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। मांडा किस राज्य में? पूछे जम्मू कश्मीर में, ठीक है नो। इसके बाद आलमगीरपुर पूछेगा कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर, ठीक है नो। आगे बताइएगा जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? नहीं, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ थे, ठीक है, संभवनाथ थे। और संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था, ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, सर्प, ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सम। आगे बताइएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी थे, ठीक है। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। आगे बताइएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। 540 BC में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था पर हुआ था? 72 वर्ष के। कितने वर्ष की अवस्था पर? 72 वर्ष से। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में, ठीक है। आगे बताइएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थ करते हैं? 24वें क्रम के तीर्थ करते हैं। किस नंबर के तीर्थ करते हैं? 24वें नंबर के तीर्थ करते हैं, ठीक। आगे बताइएगा महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, 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 ठीक है। महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था, ठीक है, सिंह था। चलिए इसके बाद बताइएगा आगे किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मतलब क्वेश्चन है कि सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। आगे बताइएगा किस सुल्तान ने दुआबों पर टैक्स लगाया था? दुआब क्षेत्र पर कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि किस सुल्तान ने दुआबों पर, 2 नदियों के बीच के भूमि पर, ठीक है ना, कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे बताइएगा नहर के निर्माण करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। मतलब नहर के निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। अगर क्वेश्चन पूछेगा नहरों के सबसे ज़्यादा नहर के निर्माण करने वाला तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आगे बताइएगा जजिया कर, ठीक है। जजिया कर को भारत में किसने लाया था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर को भारत में किसने लाया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। आगे बताइएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह कौन था? तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बताइएगा तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। आगे बताइएगा किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अलबर्नी। कौन है? अलबर्नी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबर्नी, ठीक है। आगे बताइएगा अलबर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। अलबर्नी किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी के शासन। और किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबर्नी, अलबर्नी, ठीक है। आगे बताइएगा रक्त की कोशिकाओं की गिनती, ठीक है, रक्त की कोशिकाओं की गिनती किससे किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती किससे किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती किससे किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर से।
किससे ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, आगे क्वेश्चन है, चलिए बोलिएगा, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? 1 यूनिट। कितना मतलब भागा दे देना है, ठीक है, 100 गुना 10 गुना, ठीक है, बाटा कितना 1000 से भागा देना है, ठीक है। आगे बताइएगा, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कार्बन डेटिंग जीवाश्मों के लिए, फॉसिल के जीवाश्मों के लिए, इसमें दिया फॉसिल्स दिया है, ठीक है ना, मतलब वही जीवाश्म के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे क्वेश्चन है, क्रय शक्ति के क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहला स्थान है? तो चीन के, ठीक है, चीन का स्थान है, पहला स्थान है। आगे बताइए।